समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 33वां अध्याय। कल हमने मंत्र संख्या 9 के ऊपर विचार किया था और उस मंत्र में परमेश्वर ने विद्वान के कर्म को बताया था। विद्वान इस धरती के ऊपर क्या करता है, विद्वान मनुष्यों का संसार में क्या कार्य होता है। जैसे सूर्य मेघ को तोड़ता फोड़ता है, उसको गिराता है, मारता है, ऐसे ही विद्वान का भी ये काम है कि वो संसार के अंदर विद्यमान दोषों को, दुर्गुणों को, बुराइयों को, पाखंडों को, अंधविश्वास को दूर करे। और एक जगह महर्षि दयानंद जी ने यजुर्वेद 2 अध्याय के एक मंत्र के भावार्थ में दिया है कि जैसे हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन यज्ञ करके हम वायु जल आदि के दोषों को दूर करते हैं, जैसे प्रतिदिन सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से जलवायु आदि के दोषों को दूर करता है, उनको शुद्ध करता है, ऐसे ही विद्वान का भी ये नित्य का कर्तव्य है कि वो नित्य प्रतिदिन संसार के प्राणियों के दुखों को, दोषों को, दुर्गुणों को उपदेश के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से दूर करे। उसमें कोई अवकाश नहीं है, छुट्टी नहीं है। जैसे यज्ञ में कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टी वाले दिन भी यज्ञ किया जाता है। जैसे सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेता, हर दिन उसका काम चलता रहता है, ऐसे ही विद्वान का काम भी हर दिन चलता रहना चाहिए। ठीक है। ब्रह्मचारी है वो भी पढ़ेगा, उपदेश करेगा। गृहस्थी है वो भी उपदेश करेगा। अपने संतानों को शिक्षा देगा और अवसर मिलेगा तो समाज आदि में जाकर वो भी कुछ व्याख्यान, प्रवचन आदि देगा। वानप्रस्थी का काम भी है, वो साधना उसकी यही है कि वो पढ़ता पढ़ाता रहे और जो उसके पास पढ़ने के लिए आए उनके अविद्या रूपी दोषों को वो दूर करे। और सन्यासी का भी ये कार्य है कि वो संसार के दोषों को दूर करे, धर्म के उपदेश से, विद्या के उपदेश से। दोष रोगों के रूप में भी होते हैं, शारीरिक रोग होते हैं, और दोष मानसिक रोगों के रूप में भी होते हैं। तो शारीरिक रोगों को जानकर उनसे संबंधित विद्या को प्राप्त करके, उनका उपदेश करके संसार के प्राणियों के रोगों को दूर करें। देख लीजिए कितनी संस्थाएं हैं, वो कितना प्रचार करती हैं। आयुर्वेद का है या प्राकृतिक चिकित्सा का है या एक्यूप्रेशर का है, 50 के लगभग चिकित्सा की पद्धतियाँ बताई जाती हैं और अलग अलग संस्थाएं अपने विषय का प्रचार करती है, लोगों को बताती है सोशल मीडिया के माध्यम से कि ऐसा उपाय करोगे तो ये आपके रोग दूर होंगे।
वो वेद के संदेश का पालन कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न मत संप्रदाय हैं, उनमें विद्वान हैं, वो भी उपदेश करते रहते हैं। ये दूसरी बात है कि उनमें कुछ उल्टे उपदेश भी होते हैं, भ्रांति को उत्पन्न करने वाले भी होते हैं, लेकिन यदि केवल उपदेश देना दिया जाए, बताया जाए, तो वो वेद के अनुसार कर रहे हैं, ठीक है, लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं। तो ये वेद का आदेश है कि प्रतिदिन नित्य विद्वानों को संसार के प्राणियों के दोषों, दुखों, दुर्गुणों को दूर करना चाहिए। दुख क्या होता है, दुर्गुण क्या होता है, दोष क्या होता है, वो भी पता होना चाहिए। उससे क्या हानियाँ होती है वो भी पता होना चाहिए। उसको दूर करने का क्या उपाय है वो भी पता होना चाहिए। दुख किसको कहते हैं? योग दर्शन के अंदर दुख के विषय में बताया है, येन अभिहतः प्राणिनः तद उपघाताय प्रयतन्ते तद दुखम। जिससे पीड़ित हुए प्राणी उसको दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, उसको दुख कहते हैं। रोग, ये भी दुख है। रोग से पीड़ित हुआ व्यक्ति उस रोग का समूल नाश करने के लिए प्रयास करता है। कोई आपत्ति आ गई, आपत्ति से ग्रस्त हुआ व्यक्ति उस आपत्ति को दूर करने के लिए प्रयास करता है। ये आपत्तियाँ, रोग, ये दुख है। और वो दुख कैसे दूर होंगे उसका उपाय भी शास्त्रों के अंदर बताया है, विद्वान लोग जानते हैं, और उन उपायों को व्यवहार में लाना चाहिए। 3 प्रकार के दुख हैं संसार के अंदर। आध्यात्मिक दुख, जो अपनी मूर्खता से, अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है, शारीरिक रोग और मानसिक रोग, क्लेश। दूसरा आदि भौतिक दुख, जो दूसरे प्राणी, चोर, डाकू, सांप, बिच्छू आदि अन्यायपूर्वक हमको कष्ट देते हैं। और तीसरा आदि दैविक दुख, जो देवों के कारण से उत्पन्न होता है, मन और इंद्रियों की चंचलता के कारण जो दुख उत्पन्न होता है, और अतिवृष्टि हो गई, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, भूकंप आ गया, इसके कारण जो दुख प्राप्त होता है। तो ये दुख है, इनको दूर करने का उपाय विद्वान लोग बताएं। तो केवल सांसारिक साधनों का संग्रह कर लेने से ये 3 प्रकार के दुख दूर नहीं होंगे। आजकल का संसार तो पैसे के पीछे भाग रहा है, नौकरी के पीछे भाग रहा है। पैसे कमाओ, बढ़िया नौकरी लो, प्रतिष्ठा प्राप्त करो, धन प्राप्त करो, बढ़िया बढ़िया सुख साधनों को अर्जित करो, भोगो। तो इन प्राकृतिक भौतिक साधनों का संग्रह करने से ये दुख बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे नहीं, अपितु और बढ़ेंगे। तो इन दुखों को दूर करने का क्या उपाय है वो ऋषियों ने बताया है कि यदि हम इन 3 प्रकार के दुखों को दूर करना चाहते हैं तो हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जानना पड़ेगा, ईश्वर के सच्चे गुण कर्म स्वभावों को जानना पड़ेगा, ईश्वर की आज्ञा को जानना पड़ेगा, उस आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा, और उसके साथ साथ विद्याएं भी प्राप्त करनी पड़ेगी, पराविद्या और अपराविद्या, भौतिक विद्याएं भी और आध्यात्मिक विद्याएं भी। तो ये सभी साधन हमारे पास होंगे और इनका हम प्रयोग करेंगे तो हम इन दुखों से दूर हो सकते हैं। सामर्थ्य भी बढ़ाना पड़ेगा, भौतिक सामर्थ्य भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो धर्म पूर्वक होगा, और उसके साथ साथ विद्याएं भी हो। जैसे कोई राजा होता है, राजा को भी शत्रुओं का भय होता है, लेकिन उसके पास शक्ति होती है, सेना होती है,
उनके माध्यम से वो अपनी रक्षा करता है। ऐसे ही हमें भौतिक जो व्यक्ति हैं, संपत्ति है, उनका उपयोग तो लेना है, लेकिन यदि हम धर्मपूर्वक, विद्यापूर्वक उनका उपयोग लेंगे तो इन 3 प्रकार के दुखों से हम अधिक से अधिक छूट सकते हैं। तो ये विद्वान का काम है कि वो संसार को बताए दुख क्या होता है, दुखों से दूर होने का क्या उपाय है, रोग क्या होते हैं, रोग क्यों उत्पन्न होते हैं, रोगों से कैसे बचा जाए। हमारे इतिहास में ऐसा वर्णन आता है कि जो प्रचारक रहे हैं, उपदेशक रहे हैं, वो इस प्रकार का काम करते थे। और वो प्रचार लेख के माध्यम से भी होता है, उपदेश के माध्यम से भी होता है। मास्टर आत्माराम अमृतसरी के बारे में आपने सुना होगा कि उनके विषय में बताते हैं कि आर्य समाज का कोई भी पत्र पत्रिका ऐसा नहीं था जिसमें उनका लेख न जाता। तो वो लेख के माध्यम से लोगों के दोषों को, अविद्या को दूर करते थे। इसी प्रकार से पंडित रामचंद दहलवी जी, उन्होंने कितने सालों तक दिल्ली में उपदेश प्रवचन किए। फिर वो प्रचार के लिए दूर दूर स्थानों पर भी जाने लगे, प्रसिद्धि उनकी हुई। तो बताते हैं उनके विषय में कि दिल्ली में चांदनी चौक फुहारे पर 2 दिन ईसाइयों का व्याख्यान होता था, 2 दिन मुसलमानों का व्याख्यान होता था, और वो हिंदू मत के जो उनके ऊपर आक्षेप करते थे उनका खंडन करते थे। और फिर इनका शुरू हो गया, पंडित रामचंद जी दहलवी का भी 2 दिन। तो फिर इनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि उनके यहाँ भीड़ कम होने लगी। जो मुसलमानों का व्याख्यान होता था, ईसाइयों का व्याख्यान होता था, इनके यहाँ भीड़ बढ़ने लगी। और फिर ऐसी स्थिति आई कि उनका व्याख्यान ही बंद हो गया, ईसाइयों का, मुसलमानों का, इनका ही चलने लगा 7 दिन। फिर इतनी भीड़ बढ़ गई कि इनको अपना स्थान बदलना पड़ा। गांधी मैदान में अपना इन्होंने स्थान परिवर्तन कर दिया। वहाँ वो अपना भाषण देते थे, उपदेश देते थे। और उनके विषय में बताते हैं कि लोग इतनी तल्लीनता से सुनते थे कि सुई गिरने की भी आवाज़ आ जाए, इतनी शांति से, एकाग्रता से सुनते थे। बहुत हजारों की भीड़ हुआ करते थे। तो ये वेद के संदेश का पालन कर रहे हैं, लोगों के अंदर जो अविद्या है उसको दूर कर रहे हैं। और उनका उपदेश निरंतर चलता था। जैसे निरंतर सूर्य दोषों को दूर करता है, वैसे विद्वान का भी ये कार्य है कि छुट्टी नहीं, निरंतर उसका उपदेश चलता रहे किसी न किसी माध्यम से। बोलने का अवसर नहीं मिल रहा तो लिखकर अवसर नहीं मिल रहा तो पढ़ाकर, और अथवा और किसी माध्यम से प्रेरणा करके ये करते रहना चाहिए। ऐसे ही एक विद्वान पंडित चमुपति एम.ए. का नाम आपने सुना होगा। तो वो महर्षि दयानंद जी की कष्ट और तपस्या का वर्णन इस प्रकार से करते थे कि श्रोताओं की आंखों में आंसू आ जाते थे, और वो भी अपने आंसू पोंछते हुए बताए जाते थे। इस प्रकार से वो वर्णन करते थे। ऐसे ऐसे विशेष उपदेशक हुए। आज का मंत्र है मंत्र संख्या 10, जिसका स्वाध्याय किया गया, इसके ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है विश्वेभिः सौम्यं मधु अग्ने इंद्रेण वायुना पिबा मित्रस्य धामभिः। भूमिका में दिया है, फिर उसी विषय को कहा है। कौन सा विषय है वो पिछले मंत्र में बताया है कि मनुष्य सूर्य के तुल्य दोषों को विनाश। यद्यपि पदार्थ के अंदर, भावार्थ के अंदर तो पुरुष लिया है, पदार्थ के अंदर विद्वान लिया है कि विद्वान दोषों को दूर करे।
और भूमिका में दिया है मनुष्य दोषों को दूर करे। इसलिए कोई विद्वान नहीं है, फिर भी वो जितना जानता है, अच्छे व्यवहार को जानता है, अच्छी बातों को जानता है, स्वास्थ्य से संबंधी कुछ नियमों को जानता है, उसका कुछ अनुभव है जिससे उसने लाभ उठाया है, तो ये सामान्य मनुष्य का भी कर्तव्य है कि वो आसपास अपने रहने वाले लोगों को, जो उसके पास ज्ञान विज्ञान है, वो उसको दे। सभी मनुष्यों के लिए, केवल विद्वान के लिए नहीं है। ठीक है, तो वही बात आज के मंत्र में बताई गई है कि मनुष्यों को दोषों को दूर करना चाहिए संसार के प्राणियों के। जो जो बातें वो जानते हैं, जितना ज्ञान उनके पास है, वो दूसरों को बताना चाहिए, जिससे कि दूसरे भी लाभान्वित हों, उनके भी दोष दूर हो। पहले इस मंत्र के भावार्थ को देख लेते हैं। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। उपमा दी गई है, सूर्य की उपमा दी गई है। कैसे दी है आगे पढ़ेंगे। हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे सूर्य सब पदार्थों से रस को खींच के वर्षा के सब पदार्थों को पुष्ट करता है। वर्षा के मतलब यहाँ समझना चाहिए वर्षा के। ठीक है, संस्कृत भाग में दिया है वर्षित्वा। तो सूर्य का क्या काम है, सूर्य की क्या विशेषता है? वो धरती के ऊपर जहाँ पर भी रस होता है उसको किरणों के माध्यम से खींच लेता है। खींचने का मतलब वो गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर आ जाते हैं और फिर बरसाकर सबको पुष्ट करता है। ऐसे ही विद्या और विनय से सबको पुष्ट करो। ये मनुष्यों के लिए कहा जा रहा है, मनुष्यों को संबोधित कहा जा रहा है कि विद्या और विनय से सबको पुष्ट करो। कोई भी मनुष्य है, उसके पास कुछ तो विद्या होती है। ठीक है ना, सामान्य से सामान्य मनुष्य है, वो भी कुछ तो जानता ही है, कुछ विशेषता, कुछ कलाकारी उसके पास होती है, तो वो दूसरे को बताए। ठीक है, जैसे कोई सेवक है, सेवक का भी अनुभव होता है कि सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि स्वामी प्रसन्न रहे और उसको अधिक से अधिक लाभ हो। तो उसको अपने अनुभव को अपने पुत्रों को बताना चाहिए, दूसरों को बताना चाहिए। तो यहाँ पर दिया है कि मनुष्य विद्या और विनय से सबको पुष्ट करे। विद्या सबके पास कुछ ना कुछ होती है। स्वास्थ्य किस प्रकार से ठीक रखना है, भोजन किस प्रकार से खाना है, लोगों से किस प्रकार से मिलना है, अतिथियों से किस प्रकार से मिलना है, कुछ बातें तो सब जानते ही हैं। तो नए व्यक्तियों को वो बताना चाहिए। पुराने ब्रह्मचारी हैं, उनका अनुभव है, वो नए ब्रह्मचारियों को बताएं जो उन्होंने सीखा है, व्यवहार संबंधी बातें जो सीखी है, जो दोषों को जाना है, जो दोष हो जाते हैं, स्थूल दोष, सूक्ष्म दोष, वो दूसरों को, जो नए ब्रह्मचारी हैं, उनको बताएं प्रेम पूर्वक, जो उनके पास विद्या है। ठीक है ना, जब भी अवसर मिले। तो ये क्या है, वेद के संदेश का पालन। इसी प्रकार से सामान्य मनुष्य हैं जो घर में गृहस्थी में रह रहे हैं, वो भी अपनी संतानों को, अपने मित्रों को जो बातें उन्होंने जानी है, सुनकर, पढ़कर और व्यवहार में लाकर वो दूसरों को बताए विद्या के विषय में। और दूसरी बात बताई, विनय से पुष्ट करें, सबको पुष्ट करें। विनय का एक अर्थ होता है नम्रता। विद्या ददाति विनयम, विद्या से नम्रता की प्राप्ति होती है। नम्रता क्या होती है, नम्रता से क्या लाभ होता है, नम्रता प्राप्ति का क्या उपाय है, ये दूसरों को बताएं। नम्रता किसे कहते हैं? सबका
सम्मान करना, सत्कार करना, मान्य करना, ये नम्रता है। किसी का मान्य करना, किसी का ना करना, ये नम्रता नहीं है। वेद के एक मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि दूसरों के दोषों को दूर करना भी उसका सत्कार है। हम किसी चोर डाकू को जेल के अंदर रख देते हैं, तो जेल के अंदर रखकर हम क्या कर रहे हैं? उसके दोष को रोक रहे हैं, बुराई को रोक रहे हैं। ये भी उसका क्या है? सत्कार है, सम्मान है। तस्करेभ्यो नमः, तस्करों के लिए नमस्कार, उनका भी सम्मान करो। तो यदि हम किसी दुष्ट व्यक्ति के दोषों को दूर कर रहे हैं तो ये हम उसका सम्मान कर रहे हैं। और यदि हम किसी दुष्ट व्यक्ति के दोषों को देख नहीं रहे, उसके दोष बढ़ रहे हैं, तो हमारा उसके प्रति सम्मान का भाव नहीं है। ईश्वर सब प्राणियों का सत्कार करता है, सबका सम्मान करता है, सबके दोषों को दूर करता है, सबके दुर्गुणों को दूर करता है, संकेत भी करता है भय लज्जा शंका के रूप में। और संकेत जो नहीं मानता तो फिर दंड का निपातन भी करता है, दंड भी देता है। ठीक है, तो ये नम्रता है, सबका सम्मान करना। अब कहें कि हम इस कर्मचारी का क्यों सम्मान करें? उसके अंदर भी कुछ विशेषता है, वो हमारे अंदर नहीं है। वो 8 घंटे सेवा का काम कर सकता है, 6 घंटे सेवा का काम कर सकता है, 50-60 किलो का भार उठा सकता है, ठीक है ना, शौच आदि साफ, गंदगी आदि साफ कर सकता है। हम नहीं कर सकते। वो प्रसन्नता से करता है, बिना दुखी हुए, जितेंद्रियता के रूप में। हम दुखी हो जाते हैं इतना लगातार काम करने से। उसके अंदर सामर्थ्य है ना, वो सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं है। इस दृष्टि से वो हमसे बड़ा है, हम उससे छोटे हैं। एक स्कूटर चलाना जानता है, हम स्कूटर चलाना नहीं जानते, इस दृष्टि से हम उससे छोटे हैं। एक बैंक का काम जानता है, हम बैंक के काम नहीं जानते, इस दृष्टि से वो हमसे बड़ा है, हम उससे छोटे। तो इस प्रकार से सबके अंदर कुछ ना कुछ विशेषता होती है, वो हमारे अंदर नहीं होती। इसलिए सब सम्मान के क्या है? पात्र है। सबका सम्मान करना चाहिए, ये नम्रता का भाव है। और नम्रता से क्या होता है? नम्र रहने से क्या लाभ मिलता है? हम नम्र क्यों रहे, सबका सम्मान क्यों करें? एक तो ये ईश्वर की आज्ञा है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब आप पूछेंगे ईश्वर की आज्ञा कैसे है? ये नम्र रहना, अभिमान रहित रहना, ये कहाँ लिखा है? तो योग के जो 8 अंग हैं उसमें यम है और नियम है। यम में 5वां यम कौन सा है? अपरिग्रह। तो सत्यार्थ प्रकाश में अपरिग्रह का एक अर्थ दिया है, अभिमान रहित होना। तो ये वेद का संदेश है, ईश्वर की आज्ञा का पालन है। और जब हम अभिमान रहित होंगे, नम्र होंगे, तो उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगी। योग अंग अनुष्ठानात् अशुद्धि से ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याति। तो अभिमान रहित रहने से, नम्र रहने से हमारी विद्या बढ़ती है। आपने श्लोक भी सुना होगा, कल बताया था, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यश और बल। तो ये लाभ होते हैं, इन लाभों को देखें। और यदि हम अभिमान करेंगे तो अभिमान करने से क्या हानि होगी, वो भी बताया है। एक तो इन लाभों से वंचित रहेंगे, और दूसरी क्या हानि होगी, वो भी योग दर्शन के अंदर बताइए। अभिमान से क्या होता है?
अभिमान सब शोभा को नष्ट करता है, ये सत्यार्थ प्रकाश में दिया है दूसरे समोल्लास में। और योग दर्शन में क्या दिया है, अभिमान से फिर प्रमाद उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रमाद उसका ताक में बैठा रहता है। जैसे अभिमान उत्पन्न होता है व्यक्ति प्रमाद करने लगता है, अच्छे कार्यों को भूल जाता है, उसमें लापरवाही करने लगता है। इससे उसकी प्रगति कम हो जाती है, रुक जाती है। तो ये है विद्या और विनय। विनय का एक अर्थ हो गया नम्रता। दूसरा विनय का अर्थ है, आपने स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों को सुना होगा। अंतिम मंत्र है भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। और इसका अर्थ क्या दिया है, हम बहुत प्रकार की नम्रता पूर्वक आपकी स्तुति करें। तो नम्रता पूर्वक स्तुति करना, विनय पूर्वक, तो ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये क्या है, विनय। तो मनुष्यों का ये काम है कि वो विनय से सबको पुष्ट करें, अर्थात उनको ईश्वर की आज्ञा के विषय में बताएं कि ये ईश्वर की आज्ञा है। अलग अलग आश्रम वालों के लिए, अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग ईश्वर की आज्ञाएं हैं। वो आज्ञाएं उनको बताएं, उनके लाभों को बताएं कि यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे तो ये लाभ होंगे, और ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो ये हानियाँ होगी। और उनको सदाचारी बनाकर, ईश्वर भक्त बनाकर, ईश्वर आज्ञाकारी बनाकर उनको पुष्ट करें। क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से क्या होता है, अग्निना रयिम अश्नवत पोषम एव दिवे दिवे। जो ईश्वर के संबंध से अर्थात धर्म पूर्वक धन को अर्जित करके उसका भोग करता है, उससे उसकी शरीर, आत्मा, मन, बुद्धि की पुष्टि होती है, उन्नति होती है, विकास होता है। तो इस प्रकार से आज्ञाओं को बताएं, आज्ञाओं से क्या क्या लाभ होता है उसको भी बताएं। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे अग्नि, अग्नि के तुल्य वर्तमान तेजस्वी विद्वान। विद्वान को कैसा होना चाहिए, अग्नि के तुल्य तेजस्वी, विशेष विद्या से युक्त। आप जैसे सूर्य, विश्वे भी धाम भी, विश्व सब धामों से, यहाँ विश्व का अर्थ दिया नहीं है, विश्वे भी धाम भी केवल धाम का अर्थ दिया है, स्थान दिया है। संस्कृत भाग में विश्वे भी का अर्थ अखिल ही दिया है। समस्त धामों से, धाम का अर्थ होता है स्थान। धामानि वेद भुवनानि विश्वा। धाम के तीन अर्थ किए जाते हैं, नाम, स्थान और जन्म। तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य का प्रसंग है, तो सूर्य क्या है, सब स्थानों से इंद्रेण वायुना, वायु के साथ, वायु की सहायता से रसों को खींचता है। पृथ्वी के सब स्थानों से सूर्य क्या है, रसों को खींचता है, समस्त स्थानों से, चाहे ध्रुव प्रदेश हो, चाहे भूमध्य रेखा के निकट वाला स्थान हो, सब स्थानों से खींचता है। और वो वायु कैसा है, वायु के दो विशेषता बताई। इंद्रेण, इंद्र का अर्थ दिया है धन के धारक। ये वैसे संस्कृत भाग से इसका मिल नहीं रहा, संस्कृत भाग में दिया है सर्वेशाम धारकेन। हो सकता है लिखने में कुछ भूल हो गई हो। तो वायु सबको धारण करने वाला है, सब सर्वेशाम जीवनानाम धारका, सबके जीवन को धारण करने वाला है। ठीक है, वायु के बिना किसी का जीवन संभव नहीं है।
तो ऐसा जो वायु है। और दूसरा वायु का विशेषण दिया बलवता, वो बलवान है, ठीक है ना। वायु बलवान है, बल वाला है। शरीर के अंदर भी जो बल प्राप्त होता है वो वायु के माध्यम से होता है, ठीक है ना। जब हम प्राणायाम करते हैं तो वायु को रोकते हैं। आप किसी गाड़ी को धक्का लगाते हैं, धक्का लगाते समय क्या करते हैं, श्वास को रोकते हैं। कोई भार उठाना हो, भार उठाते समय क्या करते हैं, श्वास को रोकते हैं। तो रोकने से क्या है, बल मिलता है। ऐसे ही गाड़ियों के अंदर, टायर ट्यूब के अंदर हम वायु को रोक देते हैं, तो वायु को रोक देने से क्या होता है, वो बड़े बड़े भारों को उठा के ले जाता है। तो ये बल वाला है, इससे बल उत्पन्न होता है। तो बलवान पवन के साथ सूर्य क्या है, बलवान पवन के साथ सौम्यम, उत्तम औषधियों में हुए मधु, मीठे आदि गुण वाले रस को पीता है। मीठे आदि ले दिया, अनेक प्रकार के रस होते हैं। लवण रस भी होता है, कषाय भी होता है, तिक्त भी होता है, कटु भी होता है। अनेक प्रकार की औषधियाँ होती है। नीम के पत्ते हैं वो कड़वे होते हैं, ठीक है ना। कुछ पत्ते आपको मीठे मिलेंगे। फूलों से भी, फलों से भी रस निकलता है। तो सब से वो सूर्य क्या है, रसों को पीता है। वैसे मित्र से, मित्र के सब स्थानों से सुंदर औषधियों के रसों को आप पीजिए। किसको कह रहे हैं, विद्वान को। विद्वान से कह रहे हैं कि जैसे सूर्य सब स्थानों से रसों को खींचता है, वैसे आप मित्र के सब स्थानों से रसों को पीजिए। तो ये मित्र कौन है, तो मित्र उसको कहते हैं जो योग्य है, पात्र है, ठीक है ना। यहाँ पर भावार्थ के अंदर बात दी है, विद्या और विनय से सबको पुष्ट करें। तो वहाँ पर भी पात्रता देखी जाती है। जो पात्र है, विद्या का पात्र है, जो विनय का पात्र है, वो क्या है, मित्र है। तो विद्या योग्य को ही दी जाती है, अयोग्य को नहीं दी जाती। योग्य को दी जाएगी विद्या तो वो बलवती होगी, अयोग्य को दी जाएगी तो वो विद्या क्या है, बलहीन हो जाएगी। ऐसा निरुक्त के अंदर वर्णन आता है। तो मित्र का अर्थ यहाँ लेना चाहिए, जो योग्य जिज्ञासु विद्यार्थी है, शिष्य है, उसको आप विद्या दीजिए, उसको आप अच्छी बातें बताएं और उससे लाभ भी उठाएं, उससे सेवा भी लें। तो ये मंत्र के अंदर बताया है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है, परमेश्वर ने सूर्य के माध्यम से प्रेरणा दी है कि जैसे सूर्य हर समय रसों को खींचता रहता है और पुष्ट भी करता है उन रसों को बरसाकर, वैसे ही विद्वानों का ये कर्तव्य है कि वो भी विद्या को प्राप्त करके, जैसे सूर्य है, सूर्य ने रस खींचे, तो मनुष्य भी अच्छी अच्छी विद्याओं को प्राप्त करके, अच्छे अच्छे व्यवहारों को सीख के, अच्छी अच्छी शिक्षा का ग्रहण करके फिर वो दूसरों को भी बताएं।